नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका आपके करियर के रिगार्डिंग है कि किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रगति होने की संभावना है, और उसके बाद स्वास्थ्य और माता पिता का स्वास्थ्य। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके जो थर्ड फिंगर की लेंथ है वो लॉन्ग है, और थर्ड फिंगर जब लॉन्ग होता है तो ये सूर्य का उंगली होता है, और सूर्य कारक होते हैं गवर्नमेंट जॉब के। तो अगर आप यहाँ पर डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी लॉयल्टी अपने आप से रखना है आपको, अगर ईमानदारी से मेहनत आप कर जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब 100% होगा और टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी भी मिलेगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि आपके सूर्य पर्वत के ऊपर एक हल्का सा फिश सिंबल का साइन जो है नज़र में आने लग रहा है। हालांकि ये साइन बहुत मजबूत नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है, ये समय के अनुसार मजबूत हो सकती है, नहीं तो बिगड़ सकती है। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में कहा गया कि ऑनेस्टी लॉयल्टी जितनी आप अपने आप से रखेंगे, यानी ईमानदारी, उतना ज़्यादा आप तरक्की कर पाएंगे। आईआईटी से हो या किसी अनदर सेक्टर से हो, वो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका सूर्य की स्थिति ठीक है या इस प्रकार का स्पेशल साइन आ गया, आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पर टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर सूर्य पर इस प्रकार के साइन सिक्योरिटी को इंडिकेट करता है कि आपको करियर के रिगार्डिंग लाइफ में पूरी की पूरी सुरक्षा मिलेगी, अच्छा पोजीशन, अच्छा पैसा, और जो फ्यूचर है इस कंडीशन में ब्राइट होता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो अपने कुल का उद्धार करने के लिए, माता पिता को अच्छी सेवा देने के लिए या उनको लाभ पहुंचाने के लिए आते हैं। तो प्रश्न ये भी था कि क्या जन्म स्थान पर होगा या दूर होगा। तो अगर हम देखें आपकी लाइफ लाइन के फ्लो को, तो लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ गया पर शुक्र की तरफ झुक गया है वापिस से। तो इस कंडीशन में बाहर जाने के चांसेस तो कोई बहुत ज़्यादा मजबूत दिख नहीं रहे, लेकिन ऐसा रहेगा कि आप अगर बाहर भी जाएंगे तो माता पिता को संपूर्ण सुख सुविधा देकर के ही जाएंगे, उसके रिगार्डिंग आप बेफिक्र रहिए। यहाँ पर सूर्य जो है आपका अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि सूर्य की जो रेखा है मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो आप जैसे जातक वो होते जो सेल्फ मेड होते, तो यही बताया जा रहा था कि जब थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है तो ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिखने वाले, खुद अपने मेहनत से तरक्की करने वाले, अपने संघर्ष से जीवन में अपने मुकाम को हासिल करने वाले देखने को मिलते हैं। इसलिए मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, और ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी भी देता है, तो सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये सूर्य पर अभी बहुत सारी आपकी रेखाएं आ रही हैं और सूर्य पर्वत दब भी रहा है, तो कहीं ना कहीं विजन आपका क्लियर नहीं है, डेडिकेशन आपका अपने काम के प्रति, स्टडीज़ के प्रति उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और इस कंडीशन में कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए गायत्री मंत्र का आप जाप करिए, और उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन 11 बार या 108 बार आपको करना रहेगा अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली। पिता का भरपूर सम्मान या उनको सेवा देना, हर काम को प्रो कॉन्स एनालिसिस करके या दूरदर्शिता रख करके करना, एक समय पर एक काम करना। सिर्फ इतने प्रिंसिपल आप अप्लाई कर लीजिए अपने लाइफ में, आपको गवर्नमेंट जॉब विद इन द कपल ऑफ ईयर हो जाएगा। क्योंकि आपका जो लाइफ लाइन का फ्लो है उसमें बहुत अच्छा सुधार आ रहा है। इस प्रकार की जब कमज़ोर लाइफ लाइन चलती है तो एनर्जी बहुत कम देती है, इसीलिए हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज आते रहते हैं, और शारीरिक गठन भी बहुत कमज़ोर होता है, पतले दुबले भी जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन सुधार कैसे आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकल रही। प्रोग्रेस लाइन तभी निकल सकता है जब व्यक्ति कुछ कर गुजरने के काबिल हो रहा हो, या कुछ भी कर गुजरने के लायक हो रहे हो। तो यहाँ पर ये रेखाएं जो निकल रही हैं, इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 24 के आसपास का समय है। तो इस उम्र में के आसपास में जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तो आप खुद ही देखिए बारीकी से कि आपकी ये लाइफ लाइन देखिए 24 के पहले तक की, और दूसरी लाइफ लाइन देखिए कितनी गाढ़ी है, सेकंड वन। तो इसीलिए लाइफ स्टाइल बहुत बेटर होगा, तो स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा सुधर सकता है। फिलहाल के समय में प्रत्येक दिन गर्म पानी पीकर अपने दिन की शुरुआत करना, योगा प्राणायाम करना, पौष्टिक आहार लेने के अतिरिक्त बाहर का खाना कम करना, और फिजिकल एक्टिविटीज़ को थोड़ा बढ़ाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, पिता के स्थिति को लेकर के ज़्यादा कोई तनाव नहीं बन रहा है, और चंद्र की स्थिति को भी अगर हम देखें तो वो भी सामान्य है। तो उनके रिगार्डिंग कोई भी तकलीफ कुछ सालों तक आपको नहीं आएगा। इसके बाद ए रैंक का जॉब आपको डेफिनेटली मिल सकता है, क्योंकि आपका जो जुपिटर माउंट है वो पोजीशन में अच्छा जा रहा है, प्लस बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन है यहाँ पर। इस प्रकार की रेखाएं बहुत महत्वाकांक्षी बनाती है, तो अपनी महत्वाकांक्षा को निश्चित रूप से पूर्ण कर पाने की युति आप जैसे जातकों में होती है। लेकिन ध्यान रहे, इसकी जड़ है सूर्य, और सूर्य
के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि कोई भी काम शुरू किया है तो उसको प्रॉपर एंड करके ही छोड़िएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है वो बार बार रुक रुक करके चल रही है, जो इस बात को दर्शाती है कि आप बीच में ही अधिकतर काम छोड़ देते हैं। तो बस इस पर आपको ध्यान रखना है। आपने अपने सूर को यानी अपने नींव को मजबूत कर लिया, आपको हर चीज़ लाइफ में मिल जाएगा। फिर प्रश्न है आपका कि क्या बिजनेस करना ठीक रहेगा? तो फिलहाल तो बिजनेस की कोई भी लाइन आपके पाम में है नहीं। मरकरी लाइन हल्की फुल्की निकली है लेकिन बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, और मरकरी माउंट पे भी कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है। तो अभी बिजनेस का कोई भी मेजर इंडिकेशन या ग्रोथ के चांसेस उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्य ठीक जा रहा है आपका, और माइंड लाइन भी एक तरीके से स्ट्रेट है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की संपूर्ण संभावना ये देता है। अब बात करते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इस प्रकार का फिंगर हड़बड़ी, जल्दबाजी में गलत निर्णय दिलवा देता है, या फिर बेचैनी के कारण, बेसब्री के कारण काम बिगड़वा देता है। इसीलिए पेशेंस रखने की आदत आपको यहाँ डालनी चाहिए। फिंगर के बीच में ऐसे गैप एक इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच की निशानी होती है, और यही कारण होता है अधिक खर्चीलेपन का। इसीलिए सेविंग के बजाय फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, आपके पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण स्टेज फियर बचपन में ज़्यादा देखने को मिलता है, और आगे से रहकर दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या बहुत रेयरली ही करते हैं, क्योंकि शायनेस यानी शर्मिलापन देखने को मिलता है। कभी भी आधे अधूरे ज्ञान के साथ काम मत करिएगा, निर्णय मत लीजिएगा, ह्यूमर्स में मत पड़िएगा, और कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम मत लीजिएगा, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट आएगी। थर्ड फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो किसी प्रकार का रिस्क लेने या कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। और फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेटन पे हो तो आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति होती है, और लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड पे हो तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, यानी फैमिली को लेकर चलने वाले होते हैं। फिंगर के ऊपर आड़ी रेखाएं हमेशा रिश्तों में होने वाले तनाव या अनबन, मतभेद की स्थिति को दे रही है। सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दे रही है। आपको एक्चुअली होता है मूड स्विंग, नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी आता है। इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए अपने विकास में इतना समय लगा दीजिए कि दूसरी चीज़ों पे ध्यान ही ना जाए आपका। तभी जा कर के आपको नकारात्मक सोच ये सब नहीं आएगा, और रिश्ते भी वहीं के वहीं कायम रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। फैलेंजस और इंटरनल मार्स दोनों की स्थिति सामान्य है। इसको खराब या अच्छा नहीं कहेंगे, सामान्य कहेंगे। ये अच्छा हो सकता है अगर आप इसके ऊपर और अत्यधिक मेहनत या काम करें। थंब का साइज एक तरीके से ठीक है, तो सीखने, समझने अथवा बात याद रखने की योग्यता ये अच्छी देता है, और यह का चिन्ह आलीशान घर का सुख भी देता है। लेकिन इस कंडीशन में मेडिटेट करना, योगा प्राणायाम रेगुलर बेस्ड करना, मंदिर विजिट करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तब जाके इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, ग्रेस्पिंग स्किल, नॉलेज, इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है, या ये सारी चीज़ें बढ़ती है। फर्स्ट फिलेंज आपका डेवलप्ड अच्छा है तो आपके अंदर विल पावर अच्छा है। थंब का जॉइंट पॉइंट पे मांसल कम है, तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में सरलता से परिवर्तन कर पाते हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज है वो आपकी लंबाई में अच्छा जा रहा है, तो यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच होती है। शारीरिक मेहनत को जब मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं, बैठ करके एक जगह इत्मीनान से आप बढ़िया काम कर सकते हैं। दूसरा, आप जैसे जहाँ तक अपने इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए अपना सराउंडिंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रखना चाहिए। बहुत अच्छे लोगों को चुन करके रखना चाहिए जिनके साथ उठक बैठक यानी उठना बैठना आपकी हो। अपने आस पड़ोस का वातावरण बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छे अच्छे मैसेज रखने चाहिए जो आपको पॉजिटिव और एक प्रकार से हौसला, जुनून को बढ़ाते हो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हो। और नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एक प्रकार से सराउंडिंग, इन सारी चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। आपका जो जुपिटर माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है। जब जुपिटर माउंट डेवलप्ड अच्छा होता है तो माता पिता अपनी औकात से कहीं गुना ज़्यादा सहयोग दे जाते हैं। माफ़ करेगा इस प्रकार के शब्द का उपयोग किया गया, लेकिन कहने का तात्पर्य इसमें यही था कि माता पिता से भरपूर सहयोग मिलता है, भरपूर लाभ मिलता है। कहीं से भी आप शिकायत नहीं दे सकते उनको कि उन्होंने किसी चीज़ में कमी की।
क्योंकि जब जुपिटर अच्छा होता है तो उस कंडीशन में जुपिटर कारक किसके हुए? जुपिटर गुरु हैं, और सबसे बड़े गुरु अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक रूप से शिव जी हैं, लेकिन अगर सांसारिक रूप से आप देखें तो माता पिता हैं। तो वहां से भरपूर लाभ मिलता है, वो इस बात को दर्शा रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट को ये इंक्रीज करेगा, पोजीशन एंड अथॉरिटी को बढ़ाएगा, लाइफ में आलीशान जीवन शैली देने लगता है, ज्ञान अच्छा देने लगता है, कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, और जितनी भी प्रोग्रेस लाइन है वो सब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है, जो कि होना अच्छी बात भी है। तो आपका गुरु के रिगार्डिंग कोई भी कमी तकलीफ परेशानी नहीं है। शनि की स्थिति में जब भी आड़ी रेखा होती है तो मूड स्विंग्स होता है, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होता है, रहते रहते भावनाओं में एकाएक परिवर्तन आने लगता है। जैसे कभी हंसते खेलते रहेंगे तो एकदम से सीरियस हो जाएंगे, कभी सीरियस हुए तो एकदम से रोने लग जाएंगे, कभी इमोशनल हुए तो एकदम से प्रैक्टिकल लॉजिकल हो जाएंगे। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे, अंतर्मुखी आप ज़्यादा हैं। बहुर्मुखी होइए, बाहर जरा निकलिए, लोगों से घुलिए मिलिए, जुड़िए, परिस्थितियों से प्रभावित ना होकर अपने कारण परिस्थिति को प्रभावित करिए। प्राणायाम, योगा और मंदिर विजिट करते रहना सबसे अच्छे उपाय हैं इसमें। ये करने से लोनलीनेस, सैडनेस या कन्फ्यूज़न, इन सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगा। वैसे अभी आप अपने करियर की नींव रखने जा रहे हैं, अभी आपका जीवन तो एक तरीके से शुरू ही और होने वाला है। तो बहुत अच्छा आपने काम किया कि जो हस्तरेखा इस समय आपने अपना देखा, क्योंकि ये आपके नींव को कहीं ना कहीं मजबूत करेगा। क्योंकि अभी जितनी भी रेखाएं हैं आपकी हथेली में वो बहुत पक्की नहीं है, तो इसको हम पक्की कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुधार करके। यहाँ पर जो भाग्य रेखा है, जब भी वो हृदय रेखा पर आकर के उससे पहले रुक जाता है तो बार बार व्यक्ति का मन जो है बदलता है, मन के अनुसार काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब थोड़ी जर्नी शुरू हो जाती है तब ध्यान आता है कि नहीं, ये तो मेरे लायक है ही नहीं, दूसरा काम मेरे लायक है। तो बीच मझधार पे अधिकतर काम छोड़ देते हैं। ये इस चीज़ से आपको बचना रहेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में क्या गया कि प्रॉपर एनालिसिस करके काम करना है। शनि पर जो एक रेखा ये देख रहे हैं, इसे ट्रूथ लाइन कहते हैं। झूठ, फरेब, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलता है। सूर्य की स्थिति पे एक जो चिन्ह है वो यहाँ पर बहुत अच्छा बन रहा है, वो है यशस्वी योग। जब इस प्रकार के चिन्ह बनते हैं तो अपने बुद्धिमत्ता का सदुपयोग कर पाते हैं, संघर्ष के बाद सफलता निश्चित मिलती है, और आलीशान घर का सुख या रईसी किस्म का व्यक्तित्व होता है। तो यहाँ पर सूर्य को बहुत ज़्यादा खराबी नहीं कहेंगे, शनि को भी खराबी नहीं कहेंगे, बस इसको आप थोड़ा सुधारिए, इस बात को जरूर कहेंगे। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब के रिगार्डिंग नॉलेज को ये इंक्रीज करता है, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता को बढ़ा देता है, और बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा इंटरेस्ट को ये बढ़ा देता है। अभी यहाँ पर जैसे कि कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं आई है, स्पेसिफिक लाइन यानी सीधी खड़ी रेखाओं का श्रृंखला बना नहीं है। अगर ये बन गया तो फिर आप जैसे जातक बातों के धनी हो जाएंगे, अपने बातों से ही दूसरों को प्रेरित, प्रभावित व आकर्षित कर पाने में, लोगों से हमेशा घेरे रह पाने में, अच्छा धन अर्जन कर पाने में, कभी काम की कमी ना होने जैसे सभी योगों को ये निर्मित कर देगा। आपकी जो हृदय रेखा है वो सही नहीं है। हृदय रेखा में जब भी मल्टीपल्स लाइन इस प्रकार से आ जाती है तो बचपन से ही हेल्थ इशू कुछ ज़्यादा ही होता है, और इस कंडीशन में जो एनर्जीज हैं वो कम होती हैं। तो एनर्जीज को बढ़ाने के लिए हमेशा आपको आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए। आयुर्वेद के सहारे के लिए ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद का कोई कोर्स करिए या फिर एक प्रकार से उसकी कोई गोलियां दवाइयाँ लीजिए, लेकिन आयुर्वेद अगर देखा जाए तो हमारे घर में ही मौजूद है। हमेशा हल्दी का उपयोग खाने में करना, जितने भी जो मिर्च मसाले हैं उन सबको त्याग कर, जितने भी जैसे यहाँ पर काली मिर्च हुआ, लौंग हुआ, आपको दालचीनी हुआ, इन सारी चीज़ों का उपयोग करना। तुलसी के पत्ते का हमेशा खाने में उपयोग करना आपको धीरे धीरे रिफाइंड करेगा, अंदर से मजबूत करेगा। अश्वगंधा भी इसमें होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन थोड़ा बहुत आप जो है सहारा ले सकते हैं आयुर्वेद का, वो उससे आप अच्छे रिकवर या परमानेंट रिकवर करेंगे। दूसरा, पसीना निकलना चाहिए शरीर से, तो और जल्दी रिकवर आप अपने आप को कर पाएंगे। मांसपेशियों से लेकर के रक्तचाप, इन सारी स्थिति में बहुत अत्यधिक और तीव्र गति से सुधार आता है। तो बस आप इतना काम करिए, और कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, बहुत ज़्यादा हवा वाली बात है ही नहीं, आसानी से ये सारे काम आप कर सकते हैं। ये काम किया आपने, आपका स्वास्थ्य टनाटन हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा।
हृदय रेखा जब भी सीधे जाती है तो ये वर्कोहॉलिक नेचर देता है, खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में एंगेज रखना, ये व्यक्तित्व में होता है। और जो सपोर्टिव लाइन है ये थोड़ा भावुक किस्म की प्रवृत्ति देती है, तो इसीलिए भावनाओं में बार बार परिवर्तन होता है, कभी प्रैक्टिकल कभी इमोशनल। तो इन सारी चीज़ों में सुधार आ जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। दूसरा मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा में ऐसे आइलैंड के फॉर्मेशन हमेशा किसी न किसी चीज़ में अटका देते हैं, यानी किसी न किसी बातों में उलझा देते हैं। ऐसे जातकों को बहुत कम उम्र से ही बुलिंग का भी सामना करना पड़ जाता है, या स्टडीज़ में मन नहीं लगता है, क्योंकि आइलैंड के साइन हमेशा व्यक्ति को चिंतित बनाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में किसी न किसी चीज़ में स्टक हो जाते हैं। तो एक प्रश्न ये भी था कि स्टडीज़ कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, तो निश्चित रूप से होगी, भरोसा खुद पे रखना है। आइलैंड के फॉर्मेशन ही तभी बनते जब व्यक्ति घर में बहुत ज़्यादा रहे या फिर बाहरी दुनिया से सामना ना हो। तो इसीलिए आप थोड़ा घर के बाहर निकलिए, लोगों से जुड़िए, मिलिए, नया सर्कल, नए लोग और नए प्रकार की विद्या को ग्रहण करते रहिए। नए प्रकार की विद्या यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और जो बुक रीडिंग आती है जैसे कि भगवत गीता हुआ, रामचरितमानस हुआ, और भी बहुत सारे बुक जो स्पिरिचुअल हो या लीडर्स क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करते हो, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग खोलेगी, वाइड एरिया करेगी, आपकी जो सोच सीमित होती जा रही है बार बार उसको ये बढ़ाए देगी। तो उस कारण से जीवन में चाहे अभी जितना तकलीफ है उससे लाख गुना ज़्यादा हो, लेकिन आप ज़्यादा तनाव नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है, उस समय आपको ये पता रहेगा कि ये सारे प्रॉब्लम टेम्पररी है। परमानेंट यहाँ कुछ भी है तो वो ईश्वर है, या फिर मैं जो अभी जी रहा हूँ वो है, या अभी जो भी मेरे पास है वो है। तो जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू करेंगे तो फ्यूचर के टेंशन या पास्ट के रिग्रेट, उन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये एक दिन में इन सारी चीज़ों में सुधार लेकर आएंगे, इन सब के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। तो प्रोसेस यही रहेगा कि आप बुक रीडिंग हैबिट डालिए और थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होइए, तो ये आपको माइंड लाइन पे जो आइलैंड बन रहे हैं इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। आइलैंड के जो फॉर्मेशन से वो मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ को बढ़ाता है, लेकिन आपका माइंड लाइन स्ट्रेट है तो आपके अंदर अपने ऊपर सुधार करने की जो सक्षमता है बहुत अच्छी है। शॉर्ट माइंड लाइन आपका यहाँ पर है, जिसके कारण आपको बातों से फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस से फर्क नहीं पड़ता, सीधे रिजल्ट से मतलब है कि इसका परिणाम क्या निकलना है। इसलिए बहुत मर्तबा शॉर्टकट अपने जीवन में आप अपनाते हुए देखने को मिलेंगे। बहुत सारी मजबूत रेखाएं मरकरी की तरफ झुक रही हैं, तो बिजनेस में आगे चल के जाने के चांसेस अच्छे हैं। अभी तो कोई इंडिकेशन बिजनेस का दिख नहीं रहा, लेकिन ऐसी रेखाएं इस बात को कंफर्म करती है कि अपने दम पर पैसा अथवा सफलता निश्चित ही आप बहुत अच्छा हासिल कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर भी एक हल्का सा स्क्वायर का साइन आ रहा है, जो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी दे देता है लाइफ में। लाइफ लाइन की स्थिति जैसा कि आपने देखा, स्थिति इसकी बहुत अच्छी होती चली जा रही है। सहयोगी रेखा आपके जीवन में जो आना शुरू हो रहा है वो सब तकरीबन 23-24 के बाद में ही हो रहा है, 23-24 के एज से। तो इसी पीरियड से दूसरों का, अपनों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट आपको अच्छा मिल पाएगा। 23 साल तक जितना हो सके अपने ऊपर काम करिए, अपने को सुधारने का, अपने को डेवलप करने का। ये समय आपकी साधना का है। साधना का तात्पर्य सिर्फ योग साधना नहीं होता। साधना का तात्पर्य फोकस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, स्टडीज़, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इन सब के ऊपर ध्यान दीजिए। लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे मिलेंगे, मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जुपिटर शुक्र दोनों अच्छा है, और लाइफ क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है आपकी 24 से, नो डाउट। आउटर मास डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। करेज अच्छा रहेगा, शुक्र अच्छा डेवलप्ड है तो एक से ज़्यादा गाड़ी अथवा घर बार का सुख आप भोग पाएंगे, और इस कंडीशन में अच्छी रईसी अपने जीवन में मेंटेन कर पाएंगे। शुक्र जब डेवलप्ड अच्छा हो, फूला अच्छा हो, तो ऐसे जातक को ये हील भी अच्छा कर देता है। हील मतलब कि अगर शारीरिक कष्ट है, किसी प्रकार का चिंता है, पीड़ा है, तो बहुत जल्दी उन सारी चीज़ों से आप निकल भी पाएंगे। तो इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। इसलिए अंततः आपका शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो सुख सुविधा समृद्धि में कमी नहीं होगी। केतु की स्थिति सामान्य है, चंद्र की स्थिति भी सामान्य है, तो इस कंडीशन में सोचने समझने गहन अध्ययन करने की योग्यता अच्छी रहेगी। आगे चल के अगर ये बहुत स्ट्रांग होता है देन आफ्टर पैसा और अच्छा आएगा, रुकेगा और सदुपयोग भी हो पाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी ये रेखाएं कच्ची हैं, इसको सही करना आप ही के हाथ में है। अपने लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव करिए, सुधारिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी ही मिल पाएंगे। लेफ्ट हैंड में भी देख ले तो माइंड लाइन स्ट्रेट है, तो दो टुक बात रखना आप जैसे जातकों की आदत होती है। और जब भी हृदय रेखा सीधे जाती है तो ये व्यक्ति को थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल बनाता है। इस कंडीशन में अपने इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं कर पाते, अपने भावनाओं को ज़्यादा दर्शा नहीं पाते। तो बुक रीडिंग हैबिट या राइटिंग हैबिट भी आप डालिए जिसमें अपने इमोशंस को बाहर निकालें,
ताकि इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना रहे। बाकी आप अगर किसी भी तरह से किसी भी काम में इंगेज रहते हैं तो वो आपके लिए अमृत रहेगा, क्योंकि आपको नेगेटिव थॉट या मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या नेगेटिव थॉट आएगा ही नहीं किसी भी काम में जब आप किसी भी तरह से बिजी रहते हैं तो। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो स्थितियों में बहुत अच्छा सुधार आ रहा है, और बाकी इन सारे उपाय से या कर्मों से बहुत अत्यधिक सुधार आगे चल के आएगा भी। तो इसलिए चिंतित ना होए, जीवन को सरलता से लें और उपलब्धियों को निश्चित हासिल करें। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।